हेलो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे मूफ़ा अटेस्टेशन प्रोसेस के बारे में। और इस पे काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन मैं इस पे थोड़ी डिटेल में बात करूँगी कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या टाइमिंग्स है, एड्रेस वगैरह सबसे रिलेटेड बात करूँगी। और जो जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं और किस प्रोसेस के ज़रिए होते हैं सब बताऊंगी। चलें शुरू करते हैं। अभी ये देखें आप कि इसमें जो है ना, बिफ़ोर स्टार्टिंग मूफ़ा प्रोसेस आपको क्या क्या करना होता है। नीड टू अटेस्ट सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। लाइक अगर आपके पास मार्कशीट और इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मार्कशीट और या सर्टिफिकेट है तो वो आईबीसीसी से पहले अटेस्ट होता है। दैन अगर आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की कोई डिग्री डिप्लोमाज हैं तो वो पहले यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होते हैं। दैन एचईसी से भी वो अटेस्ट होते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक्सपीरियंस लेटर और यही डिप्लोमाज, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री से पहले अटेस्ट होंगे। उसके बाद जो है ना मूफ़ा से अटेस्ट होते हैं। तो डायरेक्ट कुछ चीज़ें अटेस्ट नहीं होती। अक्सर हम वहाँ जाके जो है ना ख्वार हो रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि जो है ना नहीं, पहले वहाँ से अटेस्ट होना था। ये देख लें, मूफ़ा अटेस्टेशन प्रोसेस की कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कराची का सेंटर है। अच्छा, ये जो मूफ़ा अटेस्टेशन है ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है अगर आपको कहीं भी फ़ॉरेन कंट्री में जाना है, लाइक यूएई साइड पे जाना है, सऊदीया, दुबई, कुवैत, या फिर आपको जाना है यूएसए, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, कहीं पे भी जाना है तो आपको ये ज़रूरी प्रोसेस है, ये लाजमी करवाना होता है। मूफ़ा अटेस्टेशन बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है जहाँ पे ये हमारे डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप्स लगती है, वेरीफाई होते हैं कि ये ओरिजिनल है, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए ये कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको जाना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं और इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है। 2 ईयर्स बाद जो है ना इसकी जो अटेस्टेशन है वो एक्सपायर हो जाती है। टिकट्स जो हैं इस पे लगती हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। और इसका प्रोसेस ये है कि आप मूफ़ा सेंटर जाएंगे और वहाँ पे आपको फर्स्टली जो है ना आपको ये टोकन लेना होता है। ये मशीन लगी होती है वहाँ पे। कुछ लोग जाके ऐसे ही वेट करने लग जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे मशीन से हमें टोकन लेना है पहले। तो ये जनरल डॉक्यूमेंट्स से जो है ना हम अपना टोकन निकालेंगे और जब हमारा टर्म आएगा, हमारा नंबर आएगा, तो वो ऊपर काउंटर पे शो हो रहा होगा और फिर हम जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, हमने जो भी वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। एनआईसी की कॉपी साथ लाजमी रखें, मांग सकते हैं वो। ओरिजिनल एनआईसी भी साथ लेके जाएं अगर आप किसी और का करवाने जा रहे हैं तो। और ये आप जैसे ही ये टोकन निकाल लेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हाफ़ एन आवर, अगर आप फर्स्टली जाते हैं तो। मेरा ये सजेशन है कि आप जल्दी जाएं, मतलब ताकि आपकी बारी जल्दी आए। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे वहाँ पे रश बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो वहाँ से अटेस्ट होते हैं मूफ़ा से, ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एफिडेविट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट है, अनमैरिड सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी। ये उस सूरत में भी होती है जब कोई और हमारा डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हो, हम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं बाहर हैं कंट्री से। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में डिग्री, डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट्स आ जाती हैं, एक्सपीरियंस लेटर और डाइवोर्स सर्टिफिकेट और ड्राइविंग सर्टिफिकेट, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लाइक कोविड सर्टिफिकेट्स जो आजकल हमारे पास हैं बाहर जाने के लिए, ये तो बहुत ज़रूरी होता है, ये भी यहाँ से वेरीफाई होता है। एफआरसी हो गया, एफआरसी भी नादरा से अटेस्ट होता है, ठीक है। तो नादरा से मिलता है एफआरसी बेसिकली और वो मूफ़ा से अटेस्ट होता है, ठीक है। बाहर जाने के लिए इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के रखें और अटेस्ट करवा के रखें अगर आपका बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके पहले से अटेस्ट हुए हुए होंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाने की नीड होगी, ठीक है।
कुछ डॉक्यूमेंट्स में फ़्रंट पे अटेस्टेशन होती है और कुछ में बैक पे होती है। ये हमारे पास सैंपल हैं। ग्रीन वाला टोकन जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पे लगता है, इसके जो है ना चार्जेस 10 रुपीज़ हैं, और रेड वाला जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पे ये लगता है जैसे डिग्री वगैरह, इसके 25 रुपीज़ चार्जेस हैं। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं लगते। ये तकरीबन 5 स्टैम्प्स होती हैं सिग्नेचर्स के साथ, और इस पे जो है ना ये सारी स्टैम्प्स होती हैं जो अभी आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, और आप वहाँ से चेक करके लेके आएँ। समटाइम्स जो है ना कुछ रह जाता है, जैसे कि सिग्नेचर करना रह जाता है, कोई स्टैम्प रह जाती है, तो आप वहीं पे सुकून से पहले देखें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था तो मैंने वहीं पे देखा था और साइन करवा दिए थे, साइन रह गए थे। अच्छा, इनकी टाइमिंग जो है ये सुबह 9 से 4:30 तक की होती है। आप 8 बजे तक पहुंच जाएँ तो बेस्ट है, वरना जो है ना बहुत रश हो जाता है वहाँ पे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कितना रश है, और ये 10:30 का टाइम है अराउंड सुबह का। और सैटरडे संडे ये क्लोज़ होता है। लंच ब्रेक होता है इनका 1 to 2 PM। इस लंच ब्रेक में ये काम नहीं करते, और 2 PM फिक्स इनका टाइम है। जैसे ही टाइम अलर्ट होता है तो इनके काउंटर की लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, और फिर ये डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स जो हम जमा करवाते हैं उसकी टाइमिंग जो है ना सुबह 9 से 1 की है, ठीक है, सबमिटिंग टाइम, ठीक है। आप सुबह अर्ली जाएं, 8 बजे चले जाएं और अपनी टाइम का वेट करें, ठीक है। और सुबह 9 से 1 बजे तक का टाइम है जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का टाइम है 2 to 4:30 PM, ठीक है। इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, पहले सबमिट ही हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है, पहले ये उसी टाइम में रिटर्न कर रहे होते थे 2 आवर्स के बाद, लेकिन अब जो है ना 2 बजे देते हैं। और नेक्स्ट डे भी जाके आप ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने, सेम डे में लें या फिर नेक्स्ट डे में लें। अगर कोई लोग दूर से आए हुए होते हैं तो वो नेक्स्ट डे में लेते हैं। और ये इनका एड्रेस है, मेन शाहरा फैसल पे है, ये कराची का एड्रेस मैं आपको बता रही हूँ। डोर इनका आप देख सकते हैं कैसा है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और ये एक ही सेंटर है कराची में, और बाकी इस्लामाबाद और लाहौर में भी इनके सेंटर्स हैं, और काफ़ी रश होता है वहाँ पे। यहाँ पे उतना रश नहीं होता। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।